आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से आज उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई और सोशल मीडिया सहित तमाम जगहों पर तमाम नेताओं की ओर से योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर बधाई दी जा रही है। मुख्यमंत्री के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए भाजपा जिला संयोजक शिवानंद मिश्रा जो है उन्होंने भी उन्हें बधाई दी है और उनके जन्मदिन पर उनके किए हुए कार्यों को भी याद किया है। अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 54वां जन्मदिन है। हिंदुत्व के पुरोधा कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ गौरक्षपीठ के महंत से लेकर कुशल राजनीतिज्ञ बनकर उभरे। गौरक्षपीठ के कठिन प्रबंधन की जिम्मेदारी को निभाते हुए प्रदेश के विकास में रोड़ा बनने वाले माफिया के मंसूबे को बुलडोजर से ध्वस्त कर उन्होंने विकास की राह में आने वाली बाधाओं के चक्रव्यूह को तोड़ दिया। आपको बताएंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए और उनका कार्यकाल अब तक का कैसा रहा है। दरअसल सीएम योगी ने 5 साल के सफल कार्यकाल के बाद 25 मार्च 2022 को पूर्ण बहुमत से दूसरी बार चुनाव में जीत हासिल कर यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर पहली बार विधायक बने। परिवार को छोड़कर संत बनने और संत से गौरक्षपीठ के उत्तराधिकारी और फिर संसद से दूसरी बार प्रदेश के सफल मुख्यमंत्री बनने के सफल 7 साल बीतने के बाद तक के उनके सियासी सफर के बीच उन्होंने जीवन में कई उतार चढ़ाव भी देखे। कठिन दिनचर्या और आक्रामक तेवर के बीच उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वे डगमगाए नहीं। उन्होंने हौसला रखा और सामने आने वाली सभी कठिनाइयों को कुचलते हुए वह आगे बढ़ते रहे। अब जब नाम के साथ ही नाथ जुड़ा हो तो भला शीर्ष रिकॉर्ड मुकाम मिलने से कौन रोक सकता है। योग साधना हो या फिर प्रदेश और देश की राजनीति, कहावत भी है रमता योगी बहता पानी। मंदिर में योगी और मंदिर की दहलीज लांघते ही राजयोगी। हिंदुत्व और विकास का मुद्दा। 42 की उम्र में लगातार 5 बार सांसद रहने का रिकॉर्ड नाथ संप्रदाय के अगुआ गौरक्षपीठ के महंत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 5 जून को यानी कि आज 54वां जन्मदिन है और योगी से राजयोगी बने हिंदुत्व के पुरोधा योगी आदित्यनाथ के अजय सिंह बिष्ट से यूपी के सीएम बनने के सियासी सफर जो है वह काफी ज्यादा सराहनीय है। यानी कि हिंदू वोट बैंक की राजनीति में माहिर बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। 7 भाई बहनों में वे 5वें स्थान रखते हैं। योगी आदित्यनाथ 22 साल की उम्र में सांसारिक मोह माया छोड़ उन्होंने दी थी और योगी बन गए थे। वे श्रीनगर के गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित से बीएससी उन्होंने की है और साल 1993 में वे गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गोरखपुर आए। गोरखपुर मंदिर में 15 फरवरी 1942 को प्रवास के दौरान ही उन्होंने ब्रह्मालीन महंत अवेघनाथ से दीक्षा ली और योगी बन गए। उनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में महंत अवेघनाथ के चुनाव का संचालन किया। वर्ष 1998 में गुरुदेव महंत अवेघनाथ ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लोकसभा प्रत्याशी इन्हें घोषित कर दिया और यहीं से 26 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। इन्हें सबसे कम उम्र का सांसद होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। योगी ने जब गुरु गौरक्षनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया तो उनके ऊपर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित होने वाले स्कूल, कॉलेजों और गौरक्षपीठ के प्रबंधन की जिम्मेदारी रही है। इसके साथ ही उनके ऊपर गुरु गौरक्षनाथ चिकित्सालय और आमजन की पीड़ा का भी समाधान करने की जिम्मेदारी रही है और इसके साथ ही इनकी ख्याति भी बढ़ती चली गई। महाराजगंज जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पचरुखिया में 10 फरवरी 1999 को हुए पचरुखिया कांड ने इन्हें और चर्चा में ला दिया और यहीं से योगी और विवादों का चोली दामन का साथ हो गया। इसके बाद भी उनके ऊपर मुस्लिम विरोधी होने के साथ सांप्रदायिक भाषण देने का आरोप लगता रहा।
गोरखपुर में हुए दंगे कर्फ्यू के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। योगी आदित्यनाथ धर्मांतरण के खिलाफ और घर वापसी के लिए काफी चर्चा में रहे, लेकिन इन सब बातों से वे कभी विचलित नहीं हुए। इसी दौर में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल जैसे संगठनों को मजबूती प्रदान कर हिंदुत्व और विकास का नारा बुलंद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2007 के विधानसभा चुनाव और साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा शीर्ष नेतृत्व में चल रही उथल पुथल और पार्टी की गिरती साख को लेकर बगावती तेवर भी दिखाए। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के उनके प्रति लचीले रवैये की वजह से हिंदू युवा वाहिनी से प्रत्याशियों की घोषणा तक करने का ऐलान कर दिया। इससे भाजपा खेमे सहित राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। अंततः शीर्ष नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ के पार्टी में कद को महत्व दिया। इसके बाद उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित पूर्वांचल में अपनी साख बनाए रखने का मन बनाया। इसका भाजपा को फायदा भी मिला और योगी आदित्यनाथ का कद भी दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। सांसद के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने आतंकवाद, नक्सलवाद और देश विरोधी तत्वों से निपटने के लिए भी खुलकर भाषण दिया और अपने तरीके से इसके खात्मे का ऐलान वह करते रहे। योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें, उनकी दिनचर्या की बात करें, तो उनकी सुबह 3 बजे शुरू होने वाली दिनचर्या रात तक चलती है। इसमें सुबह के योग, पूजा पाठ, गौ सेवा, जनता दरबार के बाद क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों में हिंदुत्व का ज्वार उभारना भी शामिल है। योगी विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत है। पूर्वांचल गवाह है कि गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ जितना उग्र तेवर पहले किसी महंत में नहीं रहा है। योगी हिंदू बनाम मुस्लिम कार्ड खेलने में माहिर है। दूसरे लोकसभा चुनाव में योगी सपा प्रत्याशी जमुना निषाद से जहां हारते हारते जीते, जीत का अंतर महज 7,000 वोटों का था। इसके बाद तो उन्होंने ताबड़तोड़ जीत हासिल कर अपनी ताकत का एहसास कराया। आज योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर उनके किए हुए कार्य, उनके आक्रामक रवैये और साथ ही मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी की गई सारी उपलब्धियों को लोग याद करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। और सुशासन का 9 वर्ष पूर्ण हुआ है और उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ईश्वर इसी तरह उनको मजबूती प्रदान करे और इसी तरह गरीबों की सेवा करते रहे। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्म दिवस है। मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। आपने जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में अपराध पर और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है, वास्तव में उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं प्रदेशवासियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप दीर्घायु हों। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।